फाउंडेशन करवाना चाहिए, ग्रामीण परिवेश में रह कर के फाउंडेशन की तैयारी करें या फिर बाहर उसको पढ़ाई करने के लिए भेजें? और भी बहुत सारे सवालों के जवाब पेरेंट्स के मन में होते हैं कि उसको कौन-सी संस्था में एडमिशन करवाएँ, कहाँ उसका सही फीस में कहाँ उसको अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो इन्हीं से सभी सवालों के जवाब लेने के लिए मैं आज जेम क्लासेस में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा पहला सवाल पुष्टम सर आप ही से रहेगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बच्चे को आईआईटी नीट की जब वो तैयारी करता है तो उसको कौन-सी कक्षा से फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। कृष्ण जी जो हमारे केडी न्यूज़ एजेंसी के सीईओ हैं। सबसे पहले तो जेम परिवार की तरफ से सर आज आपका जेम क्लासेस में पधारने पर बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज आपने अपने कीमती समय में हमें ये टाइम दिया है, इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे आपके। जैसा कि सर आपका क्वेश्चन था कि नीट और आईआईटी के लिए कोचिंग में कौन-सी क्लास से एंट्री करनी चाहिए बच्चे को? जी। सर एक्चुअली होता क्या है कि नीट और आईआईटी में जो सिलेबस आता है, वो कंप्लीट 11th और 12th एनसीईआरटी का सिलेबस आता है। तो एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी रैंक लेने के लिए बच्चे को 11th क्लास से ही फाउंडेशन करना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मैं संशोधन करना चाहूँगा सर कि 11th क्लास का मतलब एक बच्चा स्कूलिंग प्रोजेक्ट की तरफ जाता है, एक बच्चा प्योर 100% कोचिंग प्रोजेक्ट की तरफ जाता है। तो जो कोचिंग प्रोजेक्ट है उसमें 100% कंप्लीट तरीके से एनसीईआरटी के ऊपर फोकस किया जाता है विद कंपटीशन के हिसाब से। बिल्कुल सर। तो एक बच्चा 100% कंपटीशन का तब बनता है तब वो एक कोचिंग से ही प्रॉपर अपनी क्लासें कंडक्ट करवाता है अपनी। तो 11th क्लास मेरे हिसाब से बेस्ट क्लास है फाउंडेशन के साथ में एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि एक कहावत भी होती है कि अगर आपको बाद में बनना ही इंजीनियर डॉक्टर है तो क्यों ना शुरुआत उसकी शुरू से फाउंडेशन से ही की जाए, क्यों आप नॉर्मली स्कूल पढ़ें। मेरा अगला सवाल एडमिनिस्ट्रेटर सर आपसे है और मेरा सवाल ये है कि जैम क्लासेस में कौन-कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? थैंक यू सर। जिम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मैं सभी अभिभावकों का और सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आर्थिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि केडी सर अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि जेम क्लासेस में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, तो सर जैसा कि सभी अभिभावक और विद्यार्थीगण इस बात से पहले से परिचित हैं कि जेम क्लासेस जो है आज मेन फोकस फाउंडेशन बैचेज नीट आईआईटी के लिए और आफ्टर 12th के बाद जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनमें टारगेट बैचेज जो है हमारे नीट मेडिकल लाइन के लिए और इंजीनियरिंग लाइन के लिए दोनों ही अवेलेबल है अभी जेम क्लासेस में। तो जैम क्लासेज में आपके लिए नीट और आईआईटी के जो जो कोर्सेज हैं वो सभी प्रकार के जो कोर्सेज आप विद्यार्थी को चाहिए होते हैं वो अवेलेबल हैं। अ, सर एक्चुअली में क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे प्रतिभावान छात्र-छात्राएँ रहते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि उनकी जो प्रतिभा होती है, कई जो हम सभी जानते हैं कि यहाँ हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और ग्रामीण परिवेश में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाता और बहुत सारे प्रतिभावान जो छात्र-छात्राएँ हैं वो वंचित रह जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने से। क्या कोई स्कॉलरशिप का आपके पास प्लान है? हाँ, बिल्कुल सर, देखो मैं लाइव चैनल के माध्यम से आपको बता दूँ, जो पेरेंट्स जो बच्चे हमें सुन पा रहे हैं, उनको पता है भी है और मैं वापस से अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जेम क्लासेस 90% तक का स्कॉलरशिप ऐसे बच्चों के लिए रखता है जो हकीकत में टैलेंटेड बच्चे हैं। वो बच्चे जो मेहनत करते हैं, हकीकत में देखो अपन सबको पता है कि बानसूर जो एरिया है वो कृषि पर ही डिपेंड है मोस्टली, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा है सर ये अपने यहाँ पर। तो जो पैसा है वो बहुत मेहनत का पैसा है। मैं भी ये चाहता हूँ कि जारी कंप्लीट जेम क्लासेज भी ये चाहती है कि एक-एक पैसा बच्चे का सही जगह पर लगे और हकीकत में माँ-बाप को भी और बच्चे को भी एक-एक पैसे का 100% मज़ा भी आना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एज़ पर बच्चे के टैलेंट उसमें 90% तक का स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस में जेम क्लासेज ने दे रखा है। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो हकीकत में उन्हें अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास है, आकर के अपना यहाँ पर पेपर दे स्कॉलरशिप और 90% तक का वो स्कॉलरशिप जेम क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। मेरा अगला सवाल पंकज सर आप ही से रहेगा कि पेरेंट्स का क्या होता है कि जब पेरेंट्स एडमिशन के लिए आता है और पूरे मार्केट में जब वो घूमता है तो बहुत अन्य संस्थान भी हैं। लेकिन कई बार उनको बच्चों को उनके अभिभावकों को डिस्टर्ब कर दिया जाता है और उनको एक सही जगह पर पहुँचने से वंचित कर दिया जाता है। आपके पास क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं? क्या ऐसी आपके पास चीज़ें हैं कि एक पेरेंट्स आग आप करके जेम क्लासेस में एडमिशन करवाएँ? इसके बारे में आप हमें कुछ बताएँ। देखिए साहब सर, जैसा कि जेम क्लासेस के पास आज सबसे बड़ा जो है वो उसका एक रिजल्ट है। जैसा कि हमने आपने भी पिछले 3 सालों से देखा है कि जेम क्लासेज हर वर्ष एक अच्छा रिजल्ट देकर अपना एक परचम जो है आज इंडियन लेवल पर फहरा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि मार्केटिंग
में जैसा कि पेरेंट्स को अवगत करा दिया जाता है या कुछ नेगेटिव होता है, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अभिभावक को किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सर, वास्तविकता का अगर हम परिक्षेप देखें, तो रिज़ल्ट जो है जेम क्लासेस आज 3 साल से अपने रिज़ल्ट जो है अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है। जैसा कि लास्ट ईयर का रिज़ल्ट भी हम देखें, तो अलवर ज़िले का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने 5 बच्चों को हमने एम्स दिया। इस बार भी हमने 7 बच्चों का सिलेक्शन नीट में दिया और 6 बच्चों का जेईई मेंस में और 3 बच्चों का एडवांस में दिया। तो सर, मैं मानता हूँ कि हर पेरेंट्स को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना अच्छा रिज़ल्ट हमारे पास है, तो रिज़ल्ट वहीं आता है सर जहाँ वास्तविकता में पढ़ाई होती है। रही बात आलोचनाओं की, तो सर मैं मानता हूँ कि आलोचना जिसकी उसी की होती है जो प्रशंसा के लायक होता है। प्रशंसा आलोचक अगर मार्केट में है, तो प्रशंसक भी होते हैं और मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स को इस प्रकार की विसंगतियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी है, आप जेम क्लासेज में आइए, एक बार विज़िट कीजिए, हमारी जो फैसिलिटीज़ है, फैकल्टी है, जो हमारा रिज़ल्ट है, वो आप हमारे मैनेजमेंट से इसके बारे में डिस्कस करिए। क्योंकि मार्केट का काम क्या होता है सर, जो भाई जानते हैं कि भाई कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़े, उसके लिए आलोचक जो है उनका काम आलोचना करना ही होता है और वो हमेशा आलोचना में ही व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनको अपने बारे में सोचने का समय नहीं होता है। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और मैं मानता हूँ कि ऐसे आलोचक कभी भी ना तो खुद विकसित हो पाते हैं, ना वो ऐसे बच्चों को कभी भविष्य बना पाते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया है सर। सर, एक सर ने बात की फैकल्टी और टेस्ट सीरीज़। मैं एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 सवालों का जवाब जानना चाहूँगा कि फैकल्टी के बारे में हमें आप बताइए, क्योंकि जेम क्लासेज या फिर कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में फैकल्टी अरेंजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि फैकल्टी अपना कहाँ से अरेंजमेंट करें। जेम क्लासेस की फैकल्टी एवं उसके एक्सपीरियंस तथा आपकी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए? देखिए सर, मैं आपको ये बताऊँ कि जेम क्लासेज में जो भी प्रेज़ेंट में फैकल्टी पढ़ा रही हैं, वो सभी फैकल्टियाँ 5 प्लस एक्सपीरियंस की हैं और उसमें जो एक्सपीरियंस है वो प्योर कोचिंग स्टैंडर्ड का ही उनके पास एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि एक स्कूल प्रोजेक्ट का उनके पास एक्सपीरियंस है। प्लस उन्होंने सिलेक्शन, क्योंकि जब सर इनका जब सिलेक्शन होता है, जब फैकल्टी जी। का जो जैसे मीटिंग होती है लास्ट टाइम पे, तो हम लोग उनकी कमिटी जो हमारी बना रखी है, कोर टीम है, वो कोर टीम उस संबंधित फैकल्टी का पिछला जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो भी देखती है कि ये टीचर पहले किस कोचिंग में था और इसके सब्जेक्ट में 180 में से इन्होंने कितनी मेहनत की, बच्चे के साथ कितनी बॉन्डिंग रही, क्या उनका रिजल्ट रहा, कितने बच्चे प्रीवियस इंस्टीट्यूट में वहाँ से सिलेक्शन हुए, क्या उनके सब्जेक्ट का रेशो था। इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करने के बाद एक फैकल्टी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। जो फैकल्टी है वो जैसे कोटा से, जयपुर से, सीकर से, अपने दिल्ली से मोस्ट एक्सपीरियंस होल्डर फैकल्टी हमारे पास में, जो हकीकत में इस सेक्टर के बारे में कंप्लीट तरीके से नॉलेज रखती है। इसी के साथ में एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा सर मैं। एक्चुअली जेम क्लासेज में कुछ हम लोगों ने पैरामीटर बना रखे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जो फैकल्टी मेंबर है हमारे, जो ऐसे कोई टीचर है, वो टीचर क्लासरूम से ही कनेक्टिविटी रखते हों। ऐसा नहीं कि जो मैनेजमेंट का काम संभालता है वो टीचिंग का काम नहीं संभालता, जो टीचर का है वो फिर मैनेजमेंट नहीं संभालते। उससे क्या होता है सर, एक थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, थोड़ा बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, तो फैकल्टी भी डिस्टर्ब ठीक होती है बात कहीं न है। कहीं पे। माइंड डाइवर्ट हो जाता है बिल्कुल, फैकल्टी का। बिल्कुल। तो जो जिसका जो काम है, वो वही काम करता है। जैसे कोई टीचर है, तो फिर वो टीचिंग में ही व्यस्त रहेंगे। जो मैनेजमेंट है, वो फिर मैनेजमेंट में ही व्यस्त रहेंगे। जिसको जो काम दे रखा है, उसमें अपना 100% उसमें दें, जिससे कि एक अच्छा रिज़ल्ट आ सके और वो कहीं न कहीं पे हर साल पॉसिबल होता ही है सर। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है सर। एक्चुअली में क्या है कि जब जेम क्लासेज क्या हर बाईपास के ऊपर स्थित है और जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं वो बसों के माध्यम से या फिर उनके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से स्टैंड तक तो पहुंच जाते हैं। क्या जेम क्लासेज ने उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है? और साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी आपके पास, मैंने सुना है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की हॉस्टल फैसिलिटी भी है। उसके बारे में भी आप हमें कुछ ज़रूर बताएँ। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कनेक्टिविटी तो है ग्रामीण एरिया से, जी। पर कई बार बच्चा जैसे बस स्टैंड पे आ गया, तिरैये पे आ गया, उसके बाद वो सोचता है कि यार मैं इतनी दूर कैसे जाऊँ? कई बार बच्चियाँ भी इस चीज़ को सोचते हैं, मान लो कई बार तेज़ धूप हो रही है या फिर बरसात का टाइम है, मौसम खराब होता है, उस समय बच्चे के सामने ये परिस्थिति कई बार आ जाती है। उसके लिए सर जेम क्लासेज ने क्या व्यवस्था कर रखी है कि 8 बजे से और साढ़े 8 बजे तक जो हमारी लोकल बस है इंस्टीट्यूट की, वो लोकल बस लोकल मार्केट के अंदर राउंड काटती रहती है। तो जैसे बच्चा कनेक्ट उस स्टेशन पे आ जाता है, वहाँ से उसको बस पिक किया और इंस्टीट्यूट में उसको ड्रॉप किया। इस तरीके से पूरे वो जो बस है, वो सुबह आती है, दोपहर में 2 बजे जाती है और शाम को फिर वापस से 5 बजे जाती है। तो ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर रखी है प्रेज़ेंट में। इसी के साथ जो हॉस्टल है सर, गर्ल्स का और बॉयज़ का सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी है जेम क्लासेज में। और उसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि सर शाम को 7 बजे, साढ़े 7 बजे बच्चे नाइट कैंप में आ जाते हैं,
क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी है, तो हम सबको पता है कि एक अच्छा रिजल्ट हॉस्टल से निकाला जा सकता है, क्योंकि 100% कमांड हॉस्टल वाले बच्चे के ऊपर अपनी होती है। तो उस बच्चे का रात को 7:30 बजे से ले करके रात को 11 साढ़े 11 बजे तक नाइट कैंप रहता है, जो इसी फ्लोर में रहेगा बिल्डिंग में ही। एक तरफ लड़कियों का तो एक तरफ लड़कों का, वहाँ पर नाइट कैंप रहता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वहाँ पे फैकल्टी भी जेम क्लासेज अरेंज कराती है। फैकल्टी वहाँ पर रहेगी, बच्चे को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकता है। साथ ही हर फ्लोर के ऊपर एक एक वार्डन रहता है बच्चों के साथ में, लड़कियों के में अलग, लड़कों के में अलग। बाकी कंप्लीट मैनेजमेंट टीम भी रात को बच्चों के साथ ही रहती है यहाँ पर। उसके बाद फिर अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो दोनों सुविधाएं हैं सर। बहुत अच्छी बात है सर। पंकज सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जेम क्लासेज जब से खुला है और आज तक का उनका रिजल्ट देखा जाए तो एक जो सिलेक्शन रेट है वो काफ़ी ठीक रहा है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में इतना अच्छा रिजल्ट देना ये बहुत कम संस्थान कर पाते हैं। इसका क्या रहस्य है, ज़रा उसके बारे में हमें कुछ बताएं। जैसा कि सर आप इस तरह से अच्छी वाजिब है कि जो मेहनत करता है, मेहनत का परिणाम कहीं ना कहीं तो आता है। जेम क्लासेज ने 2020 से ही, जैसा कि अभी हमारे एडिशनल डायरेक्टर सर ने बताया, कि हर रिजल्ट को एक अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए फैकल्टी का भी योगदान होता है और मैनेजमेंट का भी योगदान होता है। लेकिन ये योगदान जब होगा जब हम उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारी फैकल्टी का जो मेन टारगेट है वो स्टडी करवाना है, डाउट काउंटर पे उसके डाउट को सोल्व करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हर बच्चों की पर्सनल केयर जो है आज जेम क्लासेज में फैकल्टी द्वारा की जाती है। रही बात मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट जो है बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनता है, फैकल्टी तक प्रोवाइड कराता है, और हम पेरेंट्स को भी बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में समय समय से हम पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन भी करते हैं। डोर टू डोर हम पेरेंट्स से मीटिंग भी करते हैं, और बच्चों की प्रॉब्लम को हम किसी प्रकार से जो है छुपाते नहीं हैं। जैसा कि मैंने कई बार इंस्टीट्यूटों को देखा है कि वो बेवजह की बातें करते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे या हम एक अच्छा परिणाम दे देंगे। सर, बातों से रिजल्ट नहीं आता है, मेहनत करना होगा। आप भी हमसे पिछले 3 साल से जुड़े हैं। जैसा कि आपने देखा है कि रात भर, दिन भर हमें मेहनत करना होता है। फैकल्टी इससे बड़ा तो देखो, मैं जेम क्लासेस के लिए सबसे बड़ा जो गॉड गिफ्ट मानता हूँ वो है मेहनत। कि यहाँ जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, वास्तव में इतना डेडिकेशन होकर जो काम करता है वो वास्तव में एक प्रशंसनीय है। और मैं इसी प्रकार अगर आगे भी हम रिजल्ट देना है तो मैं जेम क्लासेस की टीम से आगे भी यही अपेक्षा करता हूँ कि वो इसी प्रकार से मेहनत करें और इसी प्रकार से एक शानदार रिजल्ट दे। हमें सर आलोचक से और आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेम क्लासेज अपने पंखों पर विश्वास करता है। हमारे पंख जो हैं इसी प्रकार से सफलताओं की तरफ बढ़ते रहेंगे। मैं मेरा जो विश्वास है, कहते हैं कि पक्षी को अपने पंखों पर विश्वास होता है। जेम क्लासेस को एक बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए मैं अपने मैनेजमेंट और अपनी फैकल्टी के ऊपर मुझे आज भी विश्वास है और विश्वास रहेगा। और मैं बांसु तहसील के अभिभावकों और बच्चों को यही अपेक्षा अभिव्यक्त करता हूँ कि हम इसी प्रकार एक अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि कहते हैं कि जब एक आप चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें, फैकल्टी मेंबर्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, इन सब का कॉम्बिनेशन बना करके ही एक अच्छा रिजल्ट लेकर आया जा सकता है। मेरा अंतिम सवाल पुष्टम सर आप ही से है कि बच्चों को क्या होता है कि जब वो पर्सनल केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनसे आप 1 टू 1 आप उनसे कैसे मिलें, उनकी जो समस्याएँ आती हैं, उनको कैसे निस्तारण करते हैं, और जो और भी बहुत सारे सवाल बच्चों के सामने समस्याएँ आती हैं, तो आप उनका निस्तारण किस प्रकार से करते हैं? और आपकी तरफ से कोई एक ऐसा स्पेशल मैसेज जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए? देखिए सर, पर्सनल काउंसलिंग हकीकत में इन प्रोफेशनल कोर्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ, जैसे नीट के अंदर 21 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे, तो ऐसा नहीं है कि 21 लाख बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है। 21 में से चलो अपन कम से कम लेते हैं, चलो 15 लाख बच्चे तो होंगे। 21 लाख बच्चे में से 15 लाख बच्चे तो होंगे जो डेली कोचिंग जाते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, डेली उनके पास एनसीईआरटी होती है। लेकिन फिर भी किसी कारणवश उन बच्चों का उनकी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाती। तो मैं ये चाहूँगा कि देखो, पढ़ाई तो बच्चे कर ही रहे थे, लेकिन पर्सनल काउंसलिंग किसी बच्चे के साथ नहीं रही, तब उसको कहीं न कहीं पे उसकी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाई। क्योंकि सर, इतने बड़े कोर्स में पर्सनल काउंसलिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के साथ में। जब बच्चा थोड़ा-सा डाउन हो, उसी समय बच्चे को रोक दिया जाए और उसी समय बच्चे के ऊपर, कंधे के ऊपर हाथ रख करके, बेटा थोड़ा-सा तू और आगे बढ़, हम लोग, हमारी मैनेजमेंट टीम तेरे साथ में है। थोड़ा-सा उसको अपन मोटिवेट करते हैं तो बच्चा डेफ़िनेट वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। साथ ही मोटिवेट सेमिनार जेम क्लासेज ऑर्गेनाइज कराता है, जैसे माइनर मेजर टेस्ट के बाद में जो 15 दिन बाद होता है हमारा। बीच-बीच में पर्सनल काउंसलिंग भी होती है जो हम लोग केबिन में कर लेते हैं बच्चे के साथ में। टेस्ट के बाद जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं उन बच्चों से रीज़न पूछा जाता है कि बेटा ऐसा क्या रीज़न रहा? प्लस उन्हें टास्क दिया जाता है, उन्हें टाइम टेबल सेट करके दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि अपने को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है।
जैसे कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है और उसको किस तरीके से अटेंड करना चाहिए। वेटेज वाइज टॉपिक बच्चे को अलॉट किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें सर पर्सनल काउंसलिंग की होती हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें बच्चे के नॉलेज में रहेंगी तो बच्चा आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये कई चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं। बाकी अभी बीच में सर मैं टॉपिक थोड़ा-सा दूसरा लूँगा। अभी जैसे सर ने कहा था कि जैसे कई बार बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी। होता क्या है कि सर एक्चुअली ग्रामीण परिवेश है, और देखो ये अपने कई बार पेरेंट्स भी बताते हैं और बड़े बुजुर्ग का भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि बढ़ने वाले को कई बार हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाले तो कम होते हैं, पैर पकड़ के नीचे खींचने वाले ज़्यादा होते हैं। तो जो पेरेंट्स जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, एक्चुअली होता है ऐसा ही है मार्केट के अंदर कि जैसे ही आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, उसी समय पे अपने को 10 लोग रोकने का प्रयास करते हैं। उन सब चीज़ों को अपने को वो एक सिर्फ माइंड डिस्टर्ब करने का गेम होता है। अपने को उन चीज़ों पे ध्यान ना दे करके सिर्फ अपने गोल के ऊपर ध्यान रखना है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर का मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट जो ऑलरेडी रिजल्ट दे चुका है। एक एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़ें, ऐसी कोई टीम नहीं जैसे कि सर आप तो कंटिन्यू जुड़े हैं, क्योंकि जेम क्लासेस के बारे में जैसे मोस्टली पेरेंट्स भी जो लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनी उनको पता है कि जेम क्लासेस शुरू से ही ऐसे मैनेजमेंट टीम को रखता है जो मैनेजमेंट टीम नीट और आईआईटी लेवल की नॉलेज रखता है। ये फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई मैनेजमेंट टीम ऐसे है कि भाई कोई जैसे फौज पुलिस की कोचिंग चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि मान लो कोई जिनका प्रोफेशन अलग है वो आकर के बैठ गए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काउंसलर है वो प्रॉपर काउंसलर ही है। ऐसा नहीं कि कोई हाउस वाइफ आ गई तुरंत उसको काउंसलर बना दिया, ऐसा नहीं है। काउंसलर का मतलब जो ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है वो ही काउंसलर जेम क्लासेज में आपको मिलेंगे। एक अच्छी एक्सपीरियंस टीम मिलती है तो बच्चे को भी रिजल्ट में मजा आता है, पेरेंट्स को पैसा देने में मजा आता है, और कर्मचारी को काम करने का बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और मजा भी आता है उसको कहीं ना कहीं पे। तो एक इस तरीके की टीम, एक्सपीरियंस टीम आपको जेम क्लासेज में मिलेगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड रखते हैं, अभी एडमिशन टाइम स्टार्ट है। जो बच्चे जैसे किसी कारणवश रिजल्ट आ चुका है नीट का और आईआईटी का भी जो सा कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है सर, तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी ड्रीम कॉलेज इस बार नहीं मिल पाएगी, वो बच्चे दोबारा से अपना लक आजमा सकते हैं। वापस से कोचिंग के बैच स्टार्ट हो गए हैं, तो बिना किसी देरी के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने बैच को सुनिश्चित करें और रेगुलर क्लास में अटेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के लाइव के माध्यम से हम सब आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि अगर आपको कम फीस में, उचित फीस में आपको अपने ग्रामीण परिवेश में रह करके और अपने सपनों को साकार करना है, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो जेम क्लासेस आपका आपके सपनों को लेकर के बहुत सार्थक प्रयास हमेशा से करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस लाइव को आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।